तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने हैं कपड़े के बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, चाहे गाँव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे बड़ा शहर हो, कपड़े की डिमांड हर जगह बनी रहती है और फिर कहते हैं ना कि रोटी और कपड़ा ऐसी चीज़ है, जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता। तो अगर आप भी नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं और अगर आप कपड़े का बिज़नेस चालू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितना उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना उसमें रिस्क है, किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके के उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिए एंड तक एंड आई होप वीडियो एंड होते-होते तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आपको कपड़े का बिज़नेस चालू कैसे करना है? दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है, आप बिज़नेस चालू करने के बारे में सोच रहे हैं। आप क्या देखेंगे कि मार्केट में भैया 10 कपड़े की दुकान खुली हुई है, कपड़े की दुकान इसकी अच्छी चल रही है, उसकी अच्छी चल रही है। आप बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे-समझे बिज़नेस चालू कर देंगे और उसमें फिर आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आपको दोस्तों इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स पे पहले ध्यान रखना है, काफ़ी सारी चीज़ों को देखना है, उसके के बाद आपको कपड़े के बिज़नेस जो है इसमें कदम रखना है। तो किस-किस पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको काम चालू करने से पहले मार्केट की रिसर्च करना है, मार्केट को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करना है। दोस्तों देखिए, आपको ये देखना है कि आप किस तरह के कपड़ों का काम चालू करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो रेडीमेड का काम कर सकते हैं, आप चाहें तो लेडीज़ वियर या किड्स वियर का काम कर सकते हैं। फिर लेडीज़ में भी रेडीमेड आता है और स्टिच वाला काम भी होता है, फिर ऐसे मेल्स में स्टिच वाला काम भी होता है, जो स्टिचिंग करके आप कपड़े बेचते हैं। तो और आप दोस्तों ये देखिए कि आपके एरिया में किस तरीके का ट्रेंड है, आपके एरिया में लोग किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे हम एग्ज़ाम्पल से बात करें, गुजरात के किसी गाँव या कस्बे में जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, वैसे कपड़े ज़रूरी नहीं है कि जयपुर में भी चलें, दिल्ली में भी चलें, मुंबई में भी चलें। तो हर जगह अपना एक ट्रेंड होता है, हर जगह अपना एक स्टाइल होता है, हर जगह की अपना एक वेशभूषा होती है, तो आपको वो प्रॉपर्ली एनालाइज़ करना है। फिर आपको ये भी देखना है कि आपको सीज़नल वाला काम करना है, जो किसी-किसी सीज़न में चलता है, जैसे शादियों का सीज़न आता है या गर्मी का, सर्दी का, उस टाइप का आपको काम करना है या फिर आपको ऐसा काम करना है जो साल भर चले। जैसे लेडीज़ वियर और किड्स वियर दोस्तों एक ऐसी सेगमेंट है जो साल भर चलती है। अब दोस्तों एक बार आपने मार्केट रिसर्च कर ली, आपने मार्केट को एनालाइज़ कर लिया, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस सेगमेंट में काम करना है। सपोज़ कीजिए जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे रेडीमेड वाला काम करना है। अब आपको देखना है कि आप रेडीमेड का जो माल है वो कहाँ से ला सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन निकाल पाएँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, जितना सस्ते में आप माल लाएँगे, उतना ज़्यादा आपको आप मार्जिन मिलेगा, जितना अच्छा आप माल लाएँगे, उतना ज़्यादा आपका माल बिकेगा। तो अगला सेगमेंट यही है कि आपको ये देखना है कि आप बेस्ट माल कहाँ से ला सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको किस तरीके का काम करना है और आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि आपको माल कहाँ से लाना है। अगला स्टेप दोस्तों ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि भैया आप कैपिटल इसमें कितना डालने वाले हो। दोस्तों बिज़नेस चालू करने से पहले आपको माइंड अपना बिल्कुल क्लियर रखना है कि भैया इस धंधे में मैं इतना पैसा डालने वाला हूँ। रकम छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नया बिज़नेस चालू कर रहे हैं, स्टार्टअप टाइप कर रहे हैं, तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आप सपोज़ कीजिए फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो फैक्ट्री में दोस्तों ह्यूज कैपिटल लगेगी। अगर आपको इतनी कैपिटल नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप रेडीमेड का काम चालू कीजिए, छोटे से काम चालू कीजिए। ब्रांडेड में आप नहीं जाइए, आप लोकल जो होता है, उसको चालू कीजिए। तो उसमें आपका कम कैपिटल में आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन का। दोस्तों लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी दुकान के लिए। आपको आपकी दुकान के लिए बेस्ट लोकेशन ढूँढनी है। क्योंकि दोस्तों लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, वो अपनी दुकान सजा लेते हैं, बहुत अच्छी उन्होंने दुकान बना ली, दुकान पे बहुत अच्छा होर्डिंग लगा लिया, अच्छा माल भी रख लिया, सब कुछ सही है, फिर भी बिज़नेस नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि दोस्तों हो सकता है उन्होंने गलत जगह पे दुकान खोली हो और फिर बिज़नेस नहीं चलता तो लोग कहते हैं भैया हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा। दोस्तों आपको कपड़े की दुकान के लिए ऐसी जगह पे दुकान खोलनी है जहाँ पे लोग कपड़े खरीदने के माइंडसेट से आएँ। सपोज़ कीजिए आपने किसी ऐसी जगह पे दुकान खोल ली जहाँ हार्डवेयर की शॉप्स हैं, लोहा लंगड़ मिलता है और आपने बीच में कपड़े की दुकान डाल ली, तो दोस्तों कौन आपकी दुकान पे आने वाला है? तो आपको ऐसी जगह पे दुकान खोलनी है जहाँ जैसे सपोज़ कीजिए कोई कपड़ा मार्केट है, कपड़ा मार्केट में आप दुकान खोल लीजिए, मेन मार्केट में आप दुकान खोल लीजिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो आप शॉपिंग मॉल में दुकान खोल लीजिए क्योंकि वहाँ पे लोग कपड़ा खरीदने के हिसाब से, शॉपिंग करने के माइंडसेट से आते हैं। दोस्तों आपको दूसरा ये भी देखना है कि दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ लोग आसानी से पहुँच पाएँ। कई बार क्या होता है, लोग पैसे बचाने के चक्कर में, कम रेंट के चक्कर में इतनी गली में दुकान ले लेंगे कि आप वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे। टू व्हीलर से भी आप वहाँ तक नहीं जा पा रहे। लोग जब वहाँ तक दोस्तों पहुँचेंगे ही नहीं। सपोज़ कीजिए लोग आपकी दुकान पे आए, अब सामने गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। दोस्तों देखिए ये छोटी-छोटी बात है।
लेकिन ये बिज़नेस पे बहुत असर डालती है। आपको ये देखना है कि भैया दुकान मेरी ऐसी जगह हो जहाँ पे 4 लोग पहुँच पाएँ, खड़े हो पाएँ, आपके आराम से आपका जो भी माल वग़ैरह है उसको देख पाएँ। सपोज़ कीजिए आपने कहीं से माल मँगाया, अब माल दोस्तों 2 पहिए की गाड़ी से तो आएगा नहीं, माल आएगा ट्रक से या टेम्पो से, तो भैया दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ ट्रक, टेम्पो भी पहुँच पाएँ। तो ये छोटे-छोटे सी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप लोकेशन का चुनाव करें आपके बिज़नेस के लिए। तो दोस्तों अगला पॉइंट ये होगा कि जब आपने आपकी दुकान खोल ली, तो दोस्तों देखिए जब आप आपका बिज़नेस चालू करते हैं, अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो एडवाइज़ेबल ये है कि आप खुद से ही कीजिए। क्योंकि दोस्तों छोटी-सी दुकान रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आपकी दुकान का भैया सुबह शटर खोल लीजिए, दिन भर काम कीजिए, शाम में शटर बंद करके घर जाइए। अकेले भी दुकान मैनेज हो सकती है शुरू-शुरू में, लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ा काम करना है, आप चाह रहे हैं कि भैया मैं दुकान में 2-3 बंदे भी रखूँ, तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप दुकान में ऐसे बंदे रखें जिनको कपड़ों का जो भी बिज़नेस होता है, जो भी सेल परचेज़ होती है, कस्टमर से किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से उन्हें कपड़े दिखाए जाते हैं, इसका थोड़ा अनुभव होना चाहिए दोस्तों। आपको ऐसे बंदे लाने हैं जो इसी फ़ील्ड से हों। कई बार क्या होता है लोग नए-नए बंदों को रख लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि भैया कपड़े क्या दिखाने हैं, किससे कैसी बात करनी है। अब आप दुकान के ओनर हैं, आप इधर-उधर हुए, पता चला आपकी दुकान पे कस्टमर्स आए और उन्होंने क्या बात की, कैसे बात की, किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया, उससे आपका दोस्तों बिज़नेस इफ़ेक्ट होगा। तो आपको आपकी दुकान के लिए बिल्कुल अच्छे से अच्छे जितने बेस्ट बंदे हो सकते हैं, वो रखिए। ऐसे बंदे रखिए जिनको आपके काम का बिज़नेस जो कपड़े का बिज़नेस होता है उसका अनुभव होना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट होगा बैकअप का। अब दोस्तों यहाँ बैकअप से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कपड़े की दुकान के साथ-साथ कोई दूसरी दुकान बैकअप में रखनी है या कोई दूसरा बिज़नेस बैकअप में रखना है। बैकअप से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि सपोज़ कीजिए आपने 10 लाख से काम चालू किया। 10 लाख में से आपने 2 से ढाई लाख रुपए फर्नीचर में, इंटीरियर में इसमें उसमें डाल दिया। बचे आपके पास 8 लाख रुपए। अब 8 लाख रुपए से आप एक बार में गए और कहीं से सूरत गए या जहाँ पे भी गए, मुंबई गए, वहाँ से आप कपड़ा लेके आ गए। पूरा अपना स्टॉक भर लिया। अब दोस्तों जब कस्टमर्स आपके दुकान में आना चालू करेंगे, कई बार क्या होता है जैसे आपको पता है वो कपड़ों का दोस्तों जो मार्केट होता है ना इसमें ट्रेंड बहुत तेज़ी से चेंज होता है। आपने माल ले आया, अब सपोज़ कीजिए उसके बाद ही क्या हुआ कि ट्रेंड चेंज हो गया, कुछ और तरह के कपड़े एकदम से चलने लगे या कस्टमर ने आपको बताया कि भैया मुझे इस तरीके की टी-शर्ट चाहिए, इस तरीके की पैंट चाहिए, इस तरीके की जीन्स चाहिए। तो आपको रियलाइज़ हुआ कि भैया अभी इस तरह के कपड़े चल रहे हैं, मुझे इस टाइप का माल मेरे पास होना चाहिए। लेकिन आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पास कैपिटल तो बची नहीं क्योंकि आपने एक ही बार में पूरी कैपिटल लगा दी। तो जो भी आपके पास रिमेनिंग कैपिटल है जैसे 7 से 8 लाख रुपए अगर आपके पास बच रहे हैं माल लाने के लिए, तो एक बार में दोस्तों आप सारा पैसा उसमें नहीं डाल दें। पहले आप कुछ अमाउंट का माल लाएँ, फिर देखिए कि ये वाला ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, या कस्टमर जो आपके आ रहे हैं, वो किस तरीके के माल की डिमांड कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे आप उसमें पैसा डालिए और माल लेके आइए। तो दोस्तों अगला पॉइंट होगा कॉम्पिटिशन का। दोस्तों देखिए, कपड़ों का काम हो, जूते-चप्पल का काम हो, किराने का काम हो, कोई भी काम हो, कॉम्पिटिशन हर जगह है। और अगर आप लोग नया काम चालू करने जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि भैया जिस मार्केट में आपने दुकान लगाई है, उसके आजू-बाजू में जो दुकानें हैं, वो लोग किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, आपने कपड़ा मार्केट में अपनी कपड़े की दुकान खोल ली। अब दोस्तों आजू-बाजू में ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी दुकानें होंगी। उसमें से कई दुकानें ऐसी होंगी जो पिछले साल खुली है, 2 साल पहले खुली हैं। कुछ दुकानें ऐसी भी होंगी जो 25-25, 30-30 साल से खुल रही हैं। 25-25, 30-30 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो लोग कहाँ से माल लाते हैं? वो किस तरीके से अपनी दुकान को मेंटेन करते हैं? उनके यहाँ स्टाफ कितना है और कैसे वो कस्टमर्स से डील करते हैं, वो किस तरीके की प्रोडक्ट की रेंज रखते हैं। दोस्तों, ये छोटे-छोटे चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको इनके साथ काम करना है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगा कि जब आप लोग काम शुरू करें, तो आपको आपके मार्जिन थोड़े कम रख के चलना पड़ेंगे क्योंकि कपड़ों के मार्केट में दोस्तों ट्रस्ट बहुत चलता है। अगर कोई कस्टमर आ रहा है मार्केट में, तो वो पहले पुरानी दुकान में जाएगा। पहले वो उस दुकान में जाएगा जहाँ वो बरसों से जहाँ से कपड़े लेते हुए आ रहा है या जहाँ से उसके पेरेंट्स कपड़े ले रहे हैं, उनके यार दोस्त सब ले रहे हैं, वो लोग पहले उस दुकान पे ही जाते हैं। नई दुकानों में जनरली आदमी आने से कतराता है, लेकिन अगर आपके यहाँ कस्टमर आता है तो आपको इंश्योर करना है कि कस्टमर खाली हाथ वापस ना जाए, कुछ न कुछ सामान लेके जाए, अच्छे से अच्छे रेट पे लेके जाए और सैटिस्फाई होके जाए। तो दोस्तों अभी तक हमने ये बात की कि इस बिज़नेस को हमको कैसे और कहाँ करना है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि आपको आपके बिज़नेस को स्पीड से आगे कैसे बढ़ाना है। आपको क्या करना है कि आपका बिज़नेस तेज़ी से ग्रो करे। तो सबसे पहले चीज़ आती है मार्केटिंग की। दोस्तों आपको आपकी दुकान की, आपको आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग में दोस्तों कई सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि आपकी दुकान के ऊपर प्रॉपर एक होर्डिंग हो, जिसमें आपके दुकान का नाम लिखा हो। नाम काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। नाम दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर के बिल्कुल दिमाग पे चढ़ जाए। एक बार अगर आपकी वो दुकान पे है तो आपका नाम उसे याद हो जाए। नाम थोड़ा हट के होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए।
फिर दोस्तों अगली चीज़ ये आती है मार्केटिंग में ये भी आता है, आपकी दुकान प्रॉपर लाइट अप हो। दोस्तों लाइन से 10 दुकानें हैं तो आपकी दुकान अलग दिखनी चाहिए, आपकी दुकान अलग चमकनी चाहिए। आपकी दुकान में साफ-सफाई हो, आपकी दुकान में जो कपड़े हैं वो सारे व्यवस्थित रखे रहें, साफ-सफाई दिखे, नीट एंड क्लीन दिखे। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन ये कस्टमर के माइंड पे बहुत असर डालती हैं। फिर मार्केटिंग में ये भी आता है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप थोड़े बैनर वगैरह छपवा सकते हैं। आजकल दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है। इंस्टाग्राम पे आप आपकी थोड़ा-सा प्रचार कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप आपकी दुकान का प्रचार कर सकते हैं। दोस्तों आजकल आप ये भी कर सकते हैं कि लोकल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो एक नॉमिनल अमाउंट में आपकी दुकान की कुछ रील वगैरह बना देंगे, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दुकान की प्रॉपर मार्केटिंग कीजिए, आपके बिज़नेस का बेहतर से बेहतर प्रचार-प्रसार कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों और वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्राइसिंग। दोस्तों आप सब कुछ करके देख लीजिए। आप सबसे अच्छे एरिया में दुकान खोल लीजिए। आप बहुत अच्छी जगह से माल ले आइए। आपकी दुकान बहुत सजी है, बहुत सब कुछ अच्छा है। लेकिन फिर भी आपका दोस्तों बिज़नेस नहीं चलेगा अगर आप रेट अच्छा नहीं देंगे और क्वालिटी आप मेंटेन नहीं करेंगे। दोस्तों आप खुद इमेजिन करके देखिए जब आप मार्केट जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कपड़े की 10 दुकानें हैं लाइन से। लेकिन कस्टमर एक दुकान पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। मतलब लाइन इतनी लगी हुई है कि लोग वहाँ वेट कर रहे हैं कि भैया ये आदमी जाएगा तो फिर मैं यहाँ बैठूँगा। लेकिन उसके बाजू में ही एक दुकान है जो बिल्कुल खाली पड़ी है। ऐसा क्यों दोस्तों? जिसकी दुकान में भीड़ है वो ऐसा क्या यूनिक कर रहा है? वो यही यूनिक कर रहा है दोस्तों कि वो क्वालिटी अच्छी देता है और अच्छे रेट पे देता है। इसलिए कस्टमर उसकी दुकान पे ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको इंश्योर करना है, कस्टमर आपके यहाँ जब आए तो आप उसको बेस्ट क्वालिटी दिखाइए और बेहतर से बेहतर रेट पे दिखाइए। प्लस दोस्तों आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो रेट है ना, जो प्राइसिंग है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, कस्टमर गया दुकान पे, आप सपोज़ एक साड़ी लेने गए, उसने बताया भैया 4000 की साड़ी है। आपने रेट करना चालू किया, वहाँ से उसने रेट करना चालू किया, 4000 की साड़ी उसने आपको 2000 में दे दी। दोस्तों यकीन मानिए आप 2000 की साड़ी घर ले आएँगे लेकिन फिर भी शायद कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड आप ये सोचेंगे कि यार हो सकता है मैं ये और सस्ती ले लेता, 1500 में ले लेता, ये 1000 में ले लेता, क्योंकि वहाँ पे रेट होता है। तो कहीं न कहीं ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। वहीं हमने कई दुकानें ऐसी देखी हैं दोस्तों जो ₹1 का बिल्कुल रेट नहीं करते हैं, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करते हैं और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पे हमें सही रेट मिल रहे हैं। तो आपकी जो प्राइसिंग है दोस्तों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देखिए दोस्तों कस्टमर को आजकल कहीं पे भी चिक-चिक नहीं करना है। उसको चाहिए आप उसको अच्छे से अच्छा माल दिखाइए, बेस्ट रेट पे दिखाइए, जल्दी से वो आए अपना सामान-वामान लेके निकले। किसी को आजकल चिक-चिक पसंद नहीं है। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप कस्टमर्स के मन में ट्रस्ट बिल्ड करें। कस्टमर आपकी दुकान में एक बार आए तो वो फिर आपका ही कस्टमर बन के रह जाए, ये आपको इंश्योर करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट आपकी कस्टमर की ज़रूरत को समझना होगा। दोस्तों जब भी आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है, आप ये इस बात पे गौर कीजिए कि उसको किस तरीके का माल चाहिए, उसको किस तरह के कपड़े चाहिए। सपोज़ कीजिए उसको जिस तरीके का स्टॉक चाहिए, अगर वो आपके पास नहीं है, तो आप उसको एक लिख के रख लीजिए, एक पेन लीजिए, डायरी लीजिए और उसमें लिखते जाइए कि भैया इस तरीके का माल आजकल चल रहा है, इस तरीके का स्टॉक आजकल ज़्यादा डिमांड में है। तो आप जब भी अगली बार कपड़ा लेने जाएँगे, अगली बार जब भी स्टॉक लेने जाएँगे, तो आपके ध्यान में रहेगा कि भैया हमारे कस्टमर को इस तरह के कपड़े की ज़रूरत है। तो आप आपके कस्टमर्स को समझिए, उनकी डिमांड को समझिए और उस पे ध्यान से आगे काम कीजिए। तो अगला ये है कि देखिए दोस्तों आपको है ना मार्केट के ट्रेंड को भी समझना होगा। आप और दोस्तों मार्केट का ट्रेंड क्या होता है? मार्केट का ट्रेंड वो होता है जैसे आप खुद देखिए कि अभी जो मूवीज़ आ रही हैं, जो टीवी शोज़ आ रहे हैं, उसमें किस तरीके के जो एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, वो किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, आपको ये देखना है। क्योंकि दोस्तों सपोज़ कीजिए अगर आप ऐसी आपकी दुकान है जहाँ पे मेनली यंगस्टर्स आते हैं, दोस्तों यंगस्टर्स बिल्कुल ट्रेंडी कपड़े ही पहनते हैं। वो ऐसी दुकान पे ही आएँगे जहाँ पे न्यू स्टॉक मिले। तो आप मार्केट के ट्रेंड को समझिए और ट्रेंड के हिसाब से ही कपड़े रखिए। क्योंकि अगर आपके पास ओल्ड स्टॉक है, अगर किसी दुकानदार ने सपोज़ करिए ऐसे कपड़े रख लिए जो आज से 4 साल, 5 साल पहले चलते थे, जो ट्रेंड पहले चलता था, दोस्तों वो माल अब बिकने वाला नहीं है। तो आपको ट्रेंड के हिसाब से कपड़े लाने हैं। कम-कम मात्रा में स्टॉक लाइए, लेकिन बिल्कुल जो ट्रेंड चल रहा है, वो ही आप मेंटेन कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि आप कपड़ों का बिज़नेस कैसे चालू कर सकते हैं, कहाँ चालू कर सकते हैं और उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आप आपके कपड़ों की दुकान कब खोलने जा रहे हैं और कहाँ खोलने जा रहे हैं? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।